वालेकुम सबसे प्यारे लोगों, दिस इज योर आइसक्रीम वाली बंदी माइंड, बट टुडे आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माइंड्स केक की स्टोरी टाइम। गाइस, जैसे किसी भी हीरो की, सुपर हीरो की कोई ओरिजिन स्टोरी होती है, जो आपके सामने एक अजीबोगरीब सा हीरो खड़ा हुआ है अपनी किताबों में हीरो हूँ भाई, मेरी भी एक अजीबोगरीब ओरिजिन स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एंड लास्ट जिन्होंने एपिसोड देखी होगी दे वुड नो कि लास्ट टाइम मैंने अपनी क्विक बेकिंग बिजनेस से स्टार्ट करने से जो पहले की जर्नी थी, माय लाइफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स दैट लेड मी इनटू डूइंग दिस बिजनेस, वो शेयर की थी। और आज हम उस तरफ जाएंगे जो इनिशियल स्टेजेस थी, क्या स्टेप्स थे, क्या हुआ, एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट। सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखी वो प्लीज देख लें ताकि आइडिया हो जाए कि व्हाट आई एम ऑन अबाउट। गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 के एंड पे मेरे पे कोई दौरा सा पड़ा जो हैरी पॉटर की प्रोफेसर ट्रेलॉनी होती है, एकदम से उसकी आंखें ऊपर चढ़ती हैं और वो मुस्तकबिल बताना शुरू कर देती है। तो मैंने भी फेसबुक पे किस तरह की पोस्ट लगाई, हालांकि आई डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट आइडिया दैट बस दिस बॉम्ब फटेगा मेरी जिंदगी के अंदर एंड व्हाट्स अबाउट टू हैपन इन माय लाइफ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट आई पुट अ पोस्ट अप एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय सीरीज ऑफ पोस्ट दैट आई यूज्ड टू डू एवरी ईयर, लाइक बिकॉज़ मैं थोड़ी सी वियर्ड सी हूं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो बाय नाउ। आई हैव certain things that I do online। मेरी एक सीरीज ऑफ पोस्ट होती है जो हर दफा मेरी बर्थडे वाले दिन मैंने अपनी खुद से अपने आप को विश करना होता है, एक बर्थडे पोस्ट लगानी होती है जो सब लोगों को पता होता है कि मैंने सबसे अपने आप को विश करेगी। Along with that, I also have a New Year's post। एक हर साल के एंड पे I do a post that I sort of summarize the year and think of what's gonna come up next year and लिखती हूँ अपने लिए, वो लोग भी उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो 2015 में जो ये वाली पोस्ट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लाइक रिसेंटली बैक फ्रॉम इंग्लैंड। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी जो मुझे छोड़नी पड़ी, मेरे पास कुछ नहीं था यहाँ पे करने के लिए। माय सिस्टर, उसकी नई नई शादी हुई थी तो उस पहले मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व थी आके, अब मैं बिल्कुल ही वेली हो गई। तो दिस इज मी लाइक थिंकिंग कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा और इस साल तो इतना कुछ हुआ और अगले साल मैं क्या करूंगी। और like literally उसके 4 महीने बाद माइंड्स के happened and this bomb blew up and it was crazy। So बड़ा मजा आने लगा है सारी जर्नी का, आप लोगों को पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर सब लोग जो देख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मुझे भी सुनाने का मजा आ रहा है, आप लोगों को सुनने का मजा आ रहा है। तो चलते हैं जी, सुनते हैं माइंड्स केक की स्टोरी। आज हम जनाब रेड वेलवेट केक में क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं और क्योंकि हमारी जिंदगी की गाड़ी की बात हो रही है और माइंड्स केक की जर्नी की बात हो रही है तो हमारे पास क्यूट सी गाड़ी आई हुई है और हम यहाँ पे गाड़ी को चलाएंगे एंड इट्स गोना बी अ लाइटनिंग मैक्वीन थीम्ड रेड वेलवेट जो मैं साथ साथ बनाऊंगी। राइट, सो गाइस नॉर्मली व्हेन आई डू दीस videos I'm just totally talking impromptu, like I normally don't have a script or a lot of thought process behind these things, no way, मैं naturally ही बोल रही होती हूँ। But when doing this one I was a bit confused कि कितना शेयर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया, और थैंक यू सो मच जो लोग इतने मैसेजेस करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे लोग मेरी स्टोरीज फॉलो कर रहे हैं। सब पीपल सेट के अच्छा शेयर करें ना पेन, या पेन से कैसे निकली, मैं इस बारे में सोचती रही एंड आई डिसाइडेड कि मेरा डिसीजन, इनिशियल डिसीजन ठीक है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी पेन ना शेयर करूं because I want this story to sort of benefit you guys, like not exactly about me, it's about you। so अपने लंबे चौड़े दुखी अफसाने सुनाने की इतनी सेंस नहीं, बिल्कुल भी ना शेयर करें तो पीपल वुड थिंक कि अच्छा अभी सिर्फ प्रिविलेज फैमिली के लोग या मजे से, क्योंकि दूर से तो देखने में ये लगता है ना भाई वेल ड्रेस्ड हैं, हंस खेल रहे हैं, बड़ी जिंदगी में फैसिलिटी होगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे तो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। और अगर शेयर कर दें तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई शेयर्ड कि मेरी स्टोरी बिल्कुल दुनिया में शेयर करने वाली है, इज रियली पेनफुल, इज डार्क एंड आई डोंट वांट टू ऐड स्ट्रेस टू यू गाइस लाइफ। उसके अलावा कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई ये समझे कि शायद कोई सिंपैथी के लिए शेयर कर रही है, या आई डोंट नो, पॉजिटिवली भी कभी कभी लोग आपको रीच करते हैं, मशवरे देते हैं, लेकिन सर्टेन टाइम्स यू डोंट वांट मशवरा। मेरा मकसद है जो मैं जिसकी वजह से मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि यू एक्चुअली कैन बी कंप्लीट वाइल बीइंग इनकम्प्लीट। एक जो रेगुलर टाइमलाइन होती है इवेंट्स की या जिंदगी की, अगर कोई उससे जरा सा भी आउट ऑफ द वे हो तो शायद लोग परेशान हो जाते हैं कि जी इसकी जिंदगी में कोई कमी है, कुछ है, क्या पता बाकी लोगों से ज्यादा खुश हो या वो स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता वो चूज किया है, देयर इज नो नीड टू फील सॉरी फॉर दैट पर्सन। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे कोई एडवाइस दे, मेरा मकसद ये है टू इंस्पायर द पीपल आउट देयर। सो फॉर एवरीवन हु वाज आस्किंग कि कैसे अपना डिप्रेशन ब्रेक किया, ये स्टोरी टाइम है एंड आई सॉर्ट ऑफ वांटेड टू मूव एज अ स्टोरी, बहुत लंबे चौड़े लेक्चर टाइम में नहीं करना चाहती। तो हम ये करेंगे कि वंस वी आर डन विद द स्टोरी और इसके बाद सॉर्ट ऑफ एक जब इसका एक समरी वीडियो होगी सारी की सारी, उसमें आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द थिंग्स आई डिड टू मैनेज माई हेड स्पेस व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स एंड आई एम ऑब्वियसली स्टिल देयर। बट मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफ सा सिर्फ ये कहना चाहूँगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सम पीपल आस्क कि आप निकली कैसे उसके
उसके अंदर से हाउ डिड यू मैनेज, आप उसके बाद ठीक कैसे हुई। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप उसके बाद ठीक नहीं होते, आप पहले कुछ करते हो और आप जो करते हो वो आपको बेटर कर देता है, ठीक है। यू कैन नॉट सिट एंड वेट फॉर गुड थिंग्स टू हैपन टू यू, यू हैव टू बी द गुड थिंग इन योर लाइफ। यू कैन नॉट वेट for someone, something, some person, anything to come and grab your hand and pull you out of your hard circumstances. You yourself are the person who's going to reach out and pull yourself out. एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी जिससे मैं इस तकलीफ को समराइज करूंगी स्टोरी से पहले, कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत तकलीफ आ जाए तो या तो मजबूत हो जाए या मसरूफ हो जाए। मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है, मैंने कहा वाह यार ये मैं अपनी लाइफ में जरूर यूज करूंगी कि या तो भाई बर्दाश्त कर लें जो भी सारा कुछ हो रहा है, या इतने बिजी हो जाएं कि आपकी सोच में ही ना आए कि आपके साथ होया कि ये ठीक है। सो आई थिंक आई डिड बोथ ऑफ देम बट मोर ऑफ द लेटर, राइट। मैंने जिस तरह लास्ट टाइम शेयर किया था, आई वाज इन द लोएस्ट ऑफ लोज, दिल टूटा हुआ, हालात अजीबोगरीब। एक तो ऑलरेडी फेसबुक में बड़ा क्यूट सा ग्रुप बनाया हुआ था, वो मैंने इंग्लैंड के टाइम का बनाया हुआ था, थोड़ा टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, रैंडमनेस एंड बियॉन्ड के नाम से, जहाँ मैं फनी पोस्ट और मीम्स वगैरह शेयर करती थी। एक मेरा वे ऑफ लाइटनिंग अप माई हेड एंड सॉर्ट ऑफ हैविंग अ लाफ, एक वे वो था। दूसरा मेरी जो हॉबी है बेकिंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री दैट बेकिंग इज अ सुपर डुपर थेरेपेटिक हॉबी। लाइक ऑनेस्टली आई हार्डली नो एनी बेकर जिसकी जिंदगी में कोई गम दुख ना हो और उससे लड़ने के लिए बेकिंग ना कर रहा हो। आई यूज्ड टू बेक वेरी रेगुलरली एंड स्पेशली जब मैं अपसेट होती थी तो मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बेक करती थी। आई वॉज ऑल अबाउट शो एंड टेल। जब मैं वो पेज पे भी चीज़ें लगाती थी तो कुछ उसमें मीम्स होते थे, कुछ उसमें मेरी यूके की जर्नी की चीज़ें, एंड पीपल वर कमेंटिंग, और हमेशा मुझे शौक था मैं मजे मजे की चीज़ें आवाम को दिखाऊं। एंड इवेंचुअली जब मैं ये बेकिंग वाला सारा काम कर रही थी तो मैंने इसकी भी एक स्क्रैप बुक बना ली अलग से अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, और मैं रोज हर कुछ दिन बाद जब मैं कोई नई चीज़ बनाती थी तो आई यूज्ड टू पुट दैट अप, टुडे आई मेड दिस एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर डिफरेंट, जो लोगों ने पहले नहीं देखी हुई थी। बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाने का शौक था उस टाइम। बड़ी बेसिक सी डिजर्ट्स होती थी और खा के भी वो फैक्टर नहीं आता था, मुझे तो नहीं आता, पता नहीं मुझे आप लोगों ने पता आप लोगों को बेकरी की डिजर्ट्स कैसी लगती है। तो आई वुड बी ट्राइंग वन एंड अदर थिंग एवरी सिंगल डे, कोई नई चीज़ बन रही होती थी तो मैं स्क्रैप बुक पे लगाती थी। अब मेरे सारे मेरी सोशल बहनों भाइयों के भी दोस्त, मेरे दोस्त हैं, दे आई गेट सो मेनी कमेंट्स, माय बच्चे कहते हैं हमें खिलाएं या इतना इसका काम चल रहा है आप क्यों नहीं करती। सो इवेंचुअली फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने वाकई सोचना शुरू कर दिया कि चलो इसको प्रोफेशनली करके देखते हैं और देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। 2016 का शुरू था, फरवरी का मंथ था। शरारत मैंने ये की कि मेरा वो जो पेज था ऑलरेडी जिसमें मैं मीम्स वगैरह शेयर करती थी, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन अ बेकिंग पेज। माय सिस्टर मेड माय लोगो। अल्लाह ताला की तरफ से सीरीज ऑफ इवेंट्स खुद से चल रहे थे। मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी उस स्क्रैप बुक जिसका मैंने जिक्र किया। अभी भी बाय द वे आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे जाए तो पब्लिक है वो एल्बम, आप देख सकते हैं। वो कभी कभी वो काम देख के हंस रही होती है, अच्छा वो मेरा काम इतना बचकाना सा, इतना मासूमाना सा काम, और वो बस वो चलो इब्तिदा होती है और आपको उस तरह से चीज़ें नहीं आती होती, बड़ा बेसिक सा आप घर वालों के लिए बना रहे होते हो। बट वही लर्निंग प्रोसेस, वही गोल्ड आपको कहीं ना कहीं बाद में ले जाता है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपकी जर्नी के होते हैं। तो मैंने उन्हीं पिक्चर, उसमें से बहुत सी पिक्चर्स अपने पेज पर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करनी शुरू की, और मैंने किया कि एक सेट ऑफ कपकेक्स बनाया। वो से ऑनलाइन पूछ रहे होते हैं शुरू में क्या करें, हमारे पिक्चर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं होता। ये उनके लिए आइडिया है कि मैंने वो एक ही कपकेक्स को पहले मॉन्स्टर थीम में डेकोरेट किया, फिर उनको फ्लोरल में डेकोरेट किया, फिर रॉकी रॉड थीम में डेकोरेट किया। मैं लगा आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने पास डेटा काफ़ी जमा कर लिया जो मैं आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट कर रही थी। लो जी 2-3 दिन हुए हैं मुझे पेज स्टार्ट किए हुए। 3 फरवरी को मेरी मामा का बर्थडे था। मुझे मामा की कॉल आई सुबह, अस्सलाम वालेकुम, इज दिस माइंस केकरी। मेरी बहन मेरी तरह ही है, सारे इसलिए मामा मेरी तरह है। इज दिस माइंस केकरी? मैंने कहा जी वो आपको ऑर्डर प्लेस करना था, आज मेरी बर्थडे है। मेरी मामा है, ओके, आज मेरी बर्थडे है तो क्या आप हमें अपनी माइंस केकरी के कपकेक बना देंगी? तो मैं जैसे मामा के लिए ऑलरेडी खड़ी कपकेक उस टाइम नहीं बना रही थी, मतलब ऑब्वियसली ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ केक। मैंने कहा जी मैडम आपका ऑर्डर शाम तक तैयार हो जाएगा, आपके ये चार्जेस हैं। मामा ने कहा मैंने पे करना है। मैंने कहा मैंने आज से पेमेंट नहीं लेनी, वो जो आपको पता सारा शुक्र मिला, हमने थोड़ी देर किया। और जनाब पहला माइंस केकरी के नाम का जो पहला ऑर्डर था, जो कि जाहिर है असली ऑर्डर नहीं था, वो घर का ही केक था, was but I did for my mother on her first birthday। मैंने बहुत प्यारा सा एक अपने उस टाइम के हिसाब से प्यारा सा और इस टाइम के हिसाब से स्लाइटली बचगाना सा कपकेक बुके बनाया। अब मैं जितनी स्पीडों में बैठ के पाइप कर रही थी, मैं एक कपकेक को तब पता नहीं कितनी बार उतार के पाइप करती थी। आई वांटेड टू गेट दैट परफेक्ट रोज
मैं मोस्टली हाउ टू कुक दैट एंड द कप केक एडिक्शन वाली जो है, इन सब के डिफरेंट रीड रम जो है एंड रीडन, इन सब की मैं ब्लॉग्स फॉलो करती थी, उनकी यूट्यूब वीडियोस फॉलो करती थी, सामने मैंने लगाई होती थी और साथ साथ मैं डेकोरेशन की प्रैक्टिस करी होती थी क्योंकि मैंने कहीं से कोर्सेज नहीं किए हुए. तो वी आर काइंड ऑफ सेल्फ टॉट एंड ऑल ऑफ दीज आवर टीचर मोहतरम और ऑल ऑफ दीज गोरे अंग्रेज ब्लॉगर्स विद देयर यूट्यूब चैनल्स. तो जनाब प्यारा सा मैं मामा के लिए बुक के लेके गई, सब बड़ा ही खुश हुए, ना बॉक्स ना लेनी ना देनी. ये है 3rd February, लाइक मुझे अभी माइंस केकरी स्टार्ट किए हुए दूसरा या तीसरा दिन है. वन ऑफ माई कजन्स, ब्लेस हर, शी एडेड मी ऑन द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रुप्स, जैसे शेख साहब ब्लेस हिम जो रन करते हैं, अल्लाह उनका भला करे. उन्होंने एक फ्री प्लेटफॉर्म दिया हुआ है लोगों को अपना आर्ट वर्क शो करने के लिए. उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह से फूड पेजेस होते हैं जिनके ऊपर चीज़ लग सकती है ना. उसने खोला तो एक नई दुनिया खुल गई कि भाई यहाँ तो मेरी ही बातें, मेरी वाली बातें हो रही है, केक्स की बातें हो रही हैं. और इट वाज सो अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. मेरे जो सारे ये बेकर्स फ्रेंड है वो उस वक्त मेरी दुनिया का पार्ट नहीं थे. आई डिड नॉट नो चीज़ें कहाँ से लेनी है, सारा कुछ क्या करना है, बिल्कुल सब कुछ नया नया था. 4 फरवरी को मैं ऐड हुई फूडीज आर अस पे. मैंने और भी कुछ फूड ग्रुप्स देखे कौन कौन क्या क्या कर रहा है और वहाँ पे मैं इस तरह पोस्ट कर रही हूँ. तो एक पोस्ट कोई लगी हुई थी एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोफेशनल ऑर्डर बाय द वे, कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए कप केक्स चाहिए, न्यू आइडियाज़ शेयर करें ये वो. तो मैंने भी उन्हें रीच किया, लिंक वगैरह लगाया, उन्हें मैंने रीच किया. तो उन्हें मैंने जैसे वो कप केक बुके जो मैंने मामा वाला बनाया था वो मैंने उन्हें दिखाया, जो उन्होंने बहुत अच्छा लगा. उन्होंने फिर कुछ अपने आइडियाज़ शेयर किए कि इसको इस तरह चेंज कर लें. अब मैंने उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी खुद भी, वो क्योंकि उस टाइम पे फॉन्डेंट इतना, मैं फॉन्डेंट अब भी इतना नहीं करती, तब तो बिल्कुल ही मुझे फॉन्डेंट का नहीं पता था. तो चॉकलेट डेकोरेशन और जो फ्लावर्स और वो सारी चीज़ों से हमने उनका बहुत प्यारा सा बुके बनाया. अब बातें तो सारी हो गई, रेसिपी भी मेरी थोड़ी बहुत सेट है, लेकिन ये नहीं पता बॉक्स कहाँ से मिलेंगे, बोर्ड भी नहीं है, यू नो पाइपिंग बैग. मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था. मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, पैसे थे ही नहीं मेरे पास पहली तो बात. यहाँ पे अगेन टिप है हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि मैं आई फील दैट होम बेस्ड बिजनेस इस लिहाज से थोड़ा सा फॉरगिविंग होता है कि आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई मालो दौलत चाहिए नहीं होती स्टार्ट करने के लिए. आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 4-5 मैदे के पैकेट ले लें, थोड़ी सी चीनी ले लें, आप एक बड़ी लेस अमाउंट स्पेंड करके भी आप काम शुरू कर सकते हैं. और फिर आपका काम चल जाए तो फिर आप उसे प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाएं. मैंने जैसे शेयर किया था कि मैं इंग्लैंड में कुछ टाइम काम करती रही हूँ, उससे मेरी थोड़ी सी इंतहाई मासूमाना सेविंग थी. आई ओनली हैड 40,000 रुपीज़. ठीक है, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से बहुत थोड़ी सेविंग थी. वो हमारी वो घर की फूड फैक्ट्री नहीं होती जिसके ऊपर वो ब्लेड भी होता है और शेकर भी होता है, वो मेरे पास था. हैंड मिक्सर था. आई डिड नॉट हैव एनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट. मैंने ऐसे नहीं किया आगे, पहले मैंने चीज़ें जमा की और उसके बाद काम शुरू किया. मैंने पहले छोटे इक्विपमेंट के साथ काम शुरू किया और उसमें से जब फंड्स निकले तो अगली चीज़ आई, उसमें से जो फंड्स निकले अगली चीज़ आई. बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है आप लोगों के लिए. तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आपको कोई बहुत ही सुपर डुपर महंगा स्ट्रेट अवे लोग ले लेते हैं चीज़ें और फिर उस तरह से उनको ऑर्डर नहीं आ रहे होते, या वो प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि शायद किसी और चीज़ में उनको सक्सेस मिलनी है और फिर वो ज़्यादा परेशान होते हैं. विद मी इट वाज इनिशियली कि बिल्कुल बेसिक जो एक छोटा सा अवन था इलेक्ट्रिक, मामा ने मुझे लेके दिया हुआ था कि उनको पता था मुझे बेकिंग का शौक है, जिससे मैंने जनाब केक बनाने स्टार्ट किए. मुझे याद है अगले दिन सुबह ऑर्डर था और मुझे क्लाइंट के साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे आइडिया दे दें कि हम कौन से रेस्टोरेंट जाऊँ. उन्हें रेस्टोरेंट भी बताया. हमेशा मेरे लोगों की फ़ौरन दोस्ती हो जाती है. उसने कहा जी हमारा बड़ा स्पेशल डे है, हम इसको लव डे कहते हैं. वटेवर जो भी उनकी सारी थी क्यूट सी उनकी कोई लव स्टोरी थी और उनकी कोई एनिवर्सरी थी या उन्होंने नई शादी मतलब उनकी हुई भी थी. तो कहाँ जाऊँ, मैंने रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन दी और साथ जनाब मैं निकली हुई हूँ बॉक्सेस ढूंढने, बोर्ड्स ढूंढने, जो चीज़ें होती ना कि क्या कहाँ से मिलेगा और ना पता हो. तो शुरू में इन चीज़ों की बहुत स्ट्रेस होती है. वो सारा बना, वो फिर आए लेने के लिए, तब एडवांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सो न्यू, एवरीथिंग वाज सो. जब वो बॉक्स किया, तस्वीरें खींची, मैं लगाऊंगी अपने फर्स्ट ऑर्डर की पिक्चर, तो लेके गए तो जल्दी कब जाओ. माय गॉड, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल ऑर्डर. वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. उनका अगले दिन मैसेज आया, मुझे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी. तो वो बस आई कांट एक्सप्लेन, मुझे हमेशा याद रहता है वो एक्सपीरियंस. कुछ पता नहीं था और बिल्कुल एक आंखें बंद करके कुएं में छलांग मार दी.
फिर जनाब कुछ केक्स के ऑर्डर आना शुरू हुए। फिर मैं हमेशा से मेरे में कीड़ा है नई चीज़ें करने का, एंड आई अंडरस्टूड के मार्केट इज़ प्रिटी सैचुरेटेड विद फॉन्डेंट केक। फैमिली में भी लोगों ने कहा कि अच्छा फॉन्डेंट केक नहीं करोगी तो किस तरह सक्सेसफुल होगा, पीछे ना रह जाना। आई डेवलप्ड अ टेक्निक टू एक्चुअली कस्टमाइज माई केक्स विदाउट फॉन्डेंट, और ऐसी ऐसी टेक्निक उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था। फ्रोजन बटर क्रीम ट्रांसफर और वो डिफरेंट तरीकों से काम करना। कभी मैं एडिबल मूस इन कप्स लगा देती थी पोस्ट बना के, कभी मैं जनाब के आज मैंने वो सैंडविच केक बनाया, कभी कुछ मैं रोज अपनी पर्सनल जो माइंस केकरी का पेज था उसके ऊपर भी और जो फूड ग्रुप्स के ऊपर भी नई नई चीज़ें बना के लगा रही थी। फिर जनाब वैलेंटाइंस डे आ गया और उसके लिए मैंने एक पोस्ट लगाई। दिस वाज अगेन कोई यही जो यूट्यूबर वाले जिनकी मैं आपको बात करती, गोरों की जो ब्लॉगर्स हैं, उनमें से किसी का आइडिया था। इट वॉज दिस चॉकलेट पेपर एंड पेन सेट, टोटली डिफरेंट। क्या आप मिल्क चॉकलेट से शीट्स बनाएं पेपर की और वाइट चॉकलेट से पेंसिल बनी हो और दोनों रोमांटिकली बैठे हुए हैं और वो पेन को मेल्ट करके मैसेज लिख रहे हैं एक दूसरे को, एडिबल लव नोट्स लिख के और एक दूसरे को गिफ्ट करें। मैंने वो लगाया। मैं इतनी अनयूजुअल चीज़ें मैं करती रही हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वलेंशिया टाउन में एक इवेंट हुआ तो अब्बू ने कहा उसके केक्स कर दो। मैंने इतना गुलाब बनाया फ्रोजन बटर क्रीम ट्रांसफर से, वो भी मैं शेयर करती हूँ। मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैंने ऐसे काम किया जो अब मैं कभी ना करूँ, इतने मुश्किल काम। तो आप नए नए होते हो, आपको आसान तरीकों का नहीं पता होता, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें हार्ड वे में करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ रिसोर्स। अच्छा, इसमें कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं। फर्स्ट रेड वेलवेट केक और फर्स्ट डबल नटेला केक, वो उनकी मैं अलग अलग स्टोरीज लगाऊंगी वरना ये स्टोरी टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट 3 वीक्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में भी अच्छा खासा चल रहा था। अल्लाह पाक ने जब मदद करनी होती तो बहुत से रास्ते खुद ही भी खुल जाते हैं। रास्ते खुल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बन रहा था। इवेंचुअली जो मेरी पार्ट का माशा में जो स्टोरी का क्लाइमेक्स आता होता है अपनी जर्नी की स्टोरी का, जो फर्स्ट क्लाइमेक्स है इज द डे दैट आई लॉन्च्ड माइंस केकरी आइसक्रीम। अभी तक मैंने आइसक्रीम की कोई पोस्ट नहीं लगाई हुई, 3 वीक्स हो गए। मैंने एक दिन सोचा कि यार, क्योंकि मैं घर में तो आइसक्रीम बनाती हूँ, पहले भी बनाती थी, कोई नई बात नहीं है। वो जो मेरी अलमशहूर स्क्रैप बुक थी उस पर ऑलरेडी आइसक्रीम की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट लगी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करूँ कि आइसक्रीम का क्या रिस्पॉन्स आता है। ऑब्वियसली in my head Minds Cakery was a baking platform, so ice cream was never planned to be the star product. ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। लेकिन मैंने एक रात, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सोचा चलो एक एल्बम बनाते हैं। जैसे मैंने एक एल्बम बनाई हुई है केक्स की, एक कप केक्स की, एक डिज़र्ट्स की, तो एक एल्बम बनाते हैं कि उसमें आइसक्रीम के भी कुछ फ्लेवर्स हों। और मैंने सोचा मेरे पास बेस इस तरह मैं बनाऊंगी, उसमें ये डालूंगी तो ये बन जाएगा, ये डालूंगी। मैंने 5-10 फ्लेवर सोचे एंड आई वॉज लाइक लिटरली ऑफ टू बेड। आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट हाफ अस्लीप। मैंने लेटे लेटे, मुझे याद है, लाइंग डाउन, मेरे फोन ऐसे पकड़ा हुआ है जनाब, मैं गई सो। ठीक है सुबह जब मैं उठी तो मेरे इनबॉक्स एक नई दुनिया था। और आप यकीन करें जितना मुझे लास्ट 3 वीक्स में रिस्पॉन्स आया होगा, मुझे उतने ही मैसेज एक रात में आए हुए थे। इट वॉज अ बूम स्ट्रेट अवे अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आइसक्रीम की पोस्ट लगाई तो इट वॉज अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। इट वेंट क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा। फौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के पास एक शो स्टॉपर, एक स्टार प्रोडक्ट होनी चाहिए जो और कोई नहीं बेच रहा। Although in my case it was not intentional, but when I teach my students, I always talk about it's finding that USP, either a unique selling product or a unique selling point in your product. So my ice cream got acknowledgement because वो dairy थी, होममेड थी एंड इट वॉज डेकोरेटेड आइसक्रीम। तो ऐसे ऐसे फ्लेवर्स थे जो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। मैं हूँ तजर्बा साइंसदान हूँ, किचन में खड़े हुए इसमें ये मिक्स करके देखा इवेंचुअली मुझे चीज़ें जो है मुझसे बन जाती थी, डिफरेंट यूनिक जो मार्केट में नहीं है। तो सबसे पहले नटेला गया, 1-2 फ्लेवर्स और गए। उसके बाद सम वेरी काइंड मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने इसमें मुझ पर एतबार किया, यूज्ड टू टेल पीपल कि अच्छा ये मैंने कभी बनाया तो नहीं, लेकिन आप कहती हैं तो मैं आपको बना देती हूँ एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स गो। सो दिस लेडी की, मुझे याद है, यंग सी लड़की थी, शी वाज लाइक आप मुझे डार्क चॉकलेट आइसक्रीम बना देंगी, लिंड कोई नहीं बनाता पाकिस्तान में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेड माई लिंड इंडल्जेंस, व्हिच इज वन ऑफ माई हॉटेस्ट सेलर फ्लेवर्स एवर। Another person came and वो तो मुझे उन्होंने 3-4 फ्लेवर्स बनाए। She was like स्ट्रॉबेरी चीज केक आपने मुझे बना के देना है, कोकोनट माइन अगर आप बाउंटी बना दो,
शायद कैरमल क्रंच, 4-5 फ्लेवर जो मैंने कभी नहीं बनाए हुए थे। एंड आई सेड टू हर अच्छा आई हैव अ प्ले विद इट, आई लेट यू नो। एक दो बैचेस मेरे ज़ाया भी हुए, कभी मैंने स्ट्रॉबेरी पकड़ रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कोई क्रीम चीज़, कभी कोई क्रीम चीज़ पकड़ रही हूँ। एंड आई एम हैविंग अ प्ले एंड आई फाइनली डिजाइन माई रेसिपी थैंक्स टू दैट लेडी हु सॉर्ट ऑफ पेड फॉर माई R&D। और मेरे फ्लेवर्स बनते गए। फिर एक आई उन्होंने कहा यार माइन आफ्टर 8 का आपको, मैंने आफ्टर 8 चॉकलेट आइसक्रीम निकाल ली। फिर जो चीज़ केक रेंज थी, किसी ने कहा अच्छा अगर आप स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना सकती हैं तो ओरियो चीज़ केक भी बना दें। रॉकी रोड मैंने फिर डेवलप किया। मुझे खुद पर्सनली आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय बेन एंड जेरीज, मुझे बहुत पसंद है उनकी आइसक्रीम। तो मैंने फिर उसके सारे इंग्रेडिएंट्स खोले, वो मैं लेके आई, मैंने क्रिएट किया, वो इतना हिट हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं न्यूटेला स्वर्ल आइसक्रीम जब बेची, चॉकलेट आइसक्रीम बनाती थी और उसके अंदर मैं न्यूटेला स्वर्ल करती थी। अभी मैं न्यूटेला स्वर्ल ड्रीम ऐसे ही बनाती हूँ, वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलर, मैंने पता नहीं कितने इसके अभी तक लाखों डब्बे बेच चुकी हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने मेरे से न्यूटेला स्वर्ल ड्रीम ऑर्डर की, तो उनका बाद में मैसेज आया तो थोड़ी सी नाराज थी। शी वाज लाइक कि यार माइन न्यूटेला मजे की तो है लेकिन मुझे न्यूटेला का जायका नहीं आ रहा, मतलब न्यूटेला क्यों नहीं है इसके अंदर इतनी। नहीं, आई गॉट कंफ्यूज कि अगर मैं बेस आइसक्रीम चॉकलेट करूंगी तो जिन लोगों को आप न्यूटेला स्वर्ल ड्रीम पसंद आ रही है वो नाराज होंगे। सो आई एंडेड अप डेवलपिंग अनदर सिस्टर फ्लेवर ऑफ न्यूटेला स्वर्ल ड्रीम व्हिच वाज डबल न्यूटेला, जिसकी बेस में न्यूटेला होती है और उसकी आइसक्रीम होती है। मतलब आई लिसन टू माई क्लाइंट्स and I kept adding new things and I did not like hesitate in spending some money on the R&D। और करते 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 वो दिन जब मैंने 10 फ्लेवर लगाए थे और आज का दिन जब मेरे पास 55 to 60 फ्लेवर मेरे मेन्यू में है आइसक्रीम्स के, जिसमें हर दूसरे दिन और भी फ्लेवर्स ऐड हो रहे होते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। I cannot tell my Minds Cakery journey story without talking about the hashtag ice cream वाली बंदी। वो कहाँ से आया? Again, in all my entrepreneurship classes, I always talk about having a tagline and having an individuality, but initially this was not intentional। Being an ice cream वाली बंदी हुआ कैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम फूड ग्रुप्स में रिव्यू लगाने का बहुत कॉन्सेप्ट था, अब इतना नहीं रहा। नॉर्मली लोग अब नेगेटिव जल्दी लगा देते हैं, पता नहीं क्यों यार, प्लीज़ आप लोग रिव्यू जरूर लगाया करें, ऐसे क्यों करते हैं। बट जब अच्छी चीज़ लगती है ज़रूर पॉजिटिव रिव्यू लगाया करें, हम लोग को सपोर्ट किया करें। एक तो खुशी बहुत होती है, दूसरा ज़ाहिर है हमारा काम बढ़ता है जब एक क्लाइंट जिसने ट्राई किया हुआ है वो रिव्यू लगाएगा, लिखेगा कि आई हैड दिस आइसक्रीम फॉर माइंड या I had this cake from mine and it was really nice। तो और लोग भी लेंगे, हमारा रिस्क आप लोगों की वजह से बढ़ेगा, तो क्यों हमारी जर्नी में आप लोग भी रोल नहीं प्ले करते। प्लीज़ रिव्यू लगाया करें। तो एट दैट टाइम रिव्यू का बहुत कॉन्सेप्ट था और हर दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि एक दिन में 2-3 रिव्यू लग रहे होते थे मेरे कि यार आई ट्राई न्यूटेला स्वर्ल। ट्रेंड सा बन गया, हर बंदा चाह रहा है कि मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी ट्राई करूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि सोशल इवेंट्स पे मैं गई तो मैंने लोगों ने पूछा अच्छा क्या आप क्या करती हो, मैं बट आप जानते नहीं जी, हम नहीं जानते। I would say वो you know that ice cream person foodies पे हाँ we know the ice cream वाली बंदी, मतलब इस तरह लोगों का नॉर्मली रिस्पॉन्स आता था। इनिशियली मेरी खोपड़ी में ये आइडिया इस तरह से आया कि मैं ये टैगलाइन यूज़ करूँ, लेकिन ये टैगलाइन फेमस ऐसे हुई कि मेरा फर्स्ट एवर कंपटीशन में पार्टिसिपेशन थी ऑन फूडीज आरएस और लोग डिफरेंट पोस्ट लगा रहे थे। उस टाइम तो मैं सारे कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, बेली बड़ी होती थी मैं ना। लोग आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, जैसे कोई हॉर्स बना हुआ है और कोई एनिमल्स बने हुए हैं फूड के, जैसे आपको पता है लोग माशाल्लाह इतना हमारा आर्ट है, इतने आर्टिस्ट लोग हैं, इतनी डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। अब मैं जो आइसक्रीम करती थी तो मुझे मैं पोस्ट लगाऊँ तो उतनी एक्नॉलेजमेंट ना मिले, इतना कोई हो ना, तो कोई डक बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, वी वर लाइक कि मतलब इन चीज़ों को स्कल्पचरिंग को बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है फीडबैक, लेकिन ऐसे फूड को नहीं मिल रहा। तो आई पोस्टेड दिस आइकॉनिक पोस्ट, आई विल शेयर दैट ऑन फूडीज आरएस, जिसमें मैंने बड़ी अच्छी पिक्चर्स खींची अपनी सारी प्रोडक्ट्स की, अपने हॉट सेलर्स की एट दैट टाइम। अगेन दिस इज जस्ट द फर्स्ट एंड मंथ, अ बिट मोर देन द फर्स्ट मंथ। कैप्शन था ना, जब से मेरे कैप्शन मशहूर हुए, मेरे हैशटैग को गलत तरीके से यूज करना मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हैशटैग को उसके एक्चुअल मकसद की बजाय शरारतें पोस्ट करने के लिए यूज करें। मैंने ये लगाया कि आई हैव सम गुड न्यूज एंड आई हैव सम बैड न्यूज एंड वो मैं आपको दिखा दूंगी। इस पोस्ट पे इतना रोला मचा, हाँ आइसक्रीम वाली बंदी, इतने ऑर्डर्स आए, वो कंपटीशन जीतना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने था ही, लेकिन उसके अलावा इतना बूस्ट मिला इसकी वजह से। एक तो हैशटैग आइसक्रीम वाली बंदी
वायरल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का शुक्र, मेरे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। और दूसरा मैं कंपटीशन भी जीत गई, और जनाब आइसक्रीम वाली बंदी जो है ना वो रोला मच गया। अब जो भी पोस्ट करे, रिव्यू पोस्ट करे, दे वोंट से कि हमने माइंस की चीज ट्राई की। एवरीवन वाज लाइक हमने आइसक्रीम वाली बंदी की चीज ट्राई की, एंड इट वाज हिलेरियस, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक माय टैगलाइन, जैसे वो नहीं होता वेव्स का ट्रिपलेट, वाह भाई वाह, या जहां ममता वहां डालडा, जहां माइन वहां आइसक्रीम वाली बंदी। मेरा भी खुद ब खुद उस तरह से एक टैगलाइन और एक हैशटैग बन गया। देन आई वन द कंपटीशन और आई वेंट टू दैट इवेंट। फर्स्ट टाइम मेरी तब असद शेख साहब और उनकी मेरी टीम से मुलाकात हुई। बहुत से लोगों से आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वर्ल्ड में स्टेप इन हो गई, जिसको हम अपनी बेकर की दुनिया कहते हैं। एक बात हमेशा लोग कहते हैं जी, कॉन्टेक्ट्स हों तो बंदा कहीं पहुंचता है, या इनके कॉन्टेक्ट्स हैं तो ये सक्सेसफुल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन माय केस इट्स द अदर वे अराउंड। I did not get success because of my contacts. I got my contacts because of my success. My only contact is my Allah Pak. Alhamdulillah. ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, भी इतना क्यूट है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जब एक नई प्रोडक्ट लगी होती है और उसके बारे में सब लोग पोस्ट कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है सबका दिल करता है वो ट्राई करे। और मज़े की बात मेरी प्रोडक्ट की ये थी, क्योंकि उस पर दिन रात रिव्यूज़ लग रहे थे, तो नॉट ओनली रेगुलर पीपल, बेकर्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट। वो और बात है कि बाद में फिर उसकी बहुत सी कॉपीज और बहुत सी वर्जन निकले मेरी आइसक्रीम के, पर चलो अच्छी बात है, लोग इंस्पायर होते हैं। लेकिन हुआ ये इससे कि मैं सोशल बटरफ्लाई जो एक बहुत डार्कनेस में बैठी हुई थी, आई एंडेड अप मेकिंग सो मैनी ब्यूटिफुल कनेक्शंस विद सच लवली इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। मेरी एक्साइटमेंट का कोई हाल ही नहीं होता था जब कोई मेरी फेवरेट बेकर वो मेरे इनबॉक्स में आई और मुझे कह रही है आज माइन अपनी आइसक्रीम ट्राई कराओ। तो जनाब अब फरवरी मैंने काम शुरू किया और आ गई अप्रैल 29, और अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल को जनाब मेरा बर्थडे होता है। और मैं 2-4 महीने पहले जो अकेली मुझाई सैड बैठी हुई हूँ, 29 अप्रैल का दिन चढ़ा तो मुझे जनाब इधर से एक बॉक्स आ रहा है, एक बेकर का, दूसरे बेकर का बर्थडे गिफ्ट, कभी किसी फ्रेंड का, कभी किसी जानने वाले का। It was another दुनिया, it was another feeling to be sort of lost and sad and friendless for such a long while, and then to get this massive burst of love from people. It was crazy. Like I was so overwhelmed that day, my birthday. क्या किसी के गिफ्ट लेके किसी ने अमीर हो जाना होता है, लेकिन जो फीलिंग होती है ना कि आई एम बीइंग थॉट ऑफ एंड आई एम बीइंग लव्ड एंड आई एम बीइंग केयर्ड फॉर, वही इंसान के लिए इट्स द बेस्ट फीलिंग। और वो भी बहुत ही लाहौर के मशहूर बेकर हो तो क्या ही बात है। जैसे मैं डार्कनेस की बात कर रही थी आप लोगों के साथ, not very long ago, not very long from this instant when I am very happy and getting gifts from people, there was a while when I was sitting on my prayer mat, and this is not the prayer mat I talked to you guys about that day. This is a different prayer mat. This is a prayer mat in 2015-14 somewhere where I am lost and I am broken. मैंने नमाज दुआ के लिए हाथ उठाए और मैं कब से एक ही दुआएं मांग रही थी, सेम पैटर्न ऑफ दुआएं, माँ मेरी मांग रही है, मैं मांग रही हूँ, और अजीब सा दिल ख़राब हुआ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। सम ऑफ माई फ्रेंड्स से कि तुम ये बात ना शेयर किया करो क्योंकि मायूसी गुनाह है और कुफ्र की तरफ लेके जाती है। बट शेयर करने का मकसद ये कि हम क्यों इस बारे में नहीं बात कर सकते कि मायूसी थी बट उसके बाद हुआ क्या। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड रिलेट टू दिस कि कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है हमारी ज़िंदगियों में कि हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं डिस्टर्ब या इतनी डार्कनेस में चले जाते हैं कि हमारी वाकई हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है और हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या वी आर पता नहीं क्यों हमारे साथ ही सारा कुछ बुरा होता है या कभी अच्छा होगा ही नहीं, इसी बातें दिमाग में आती हैं। तो मैंने प्रेयर के लिए हाथ उठाया और मैंने हाथ नीचे रख दिया, बोले थे अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। दुआ आपका काम है, आपने अपने रब से मांगनी अपनी बेहतरी, अपनी भलाई, लेकिन आपके रब को पता है कि आपकी भलाई है क्या। कभी कभी ऐसे होता है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा टॉडलर है ना, वो रो रहा है कि मैंने आग को हाथ लगाना है, वो बार बार रीच करता है, माँ मैंने छुरी मुंह में डालनी है, मैंने सॉकेट में प्लग डालना है, और आप बच्चे को, टॉडलर को पुल बैक कर रहे होते हो, ये ना करो गलत काम, ठीक है, और वो रो रहा है और वो इंसिस्ट कर रहा है कि माँ मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमें एक चीज़ है जो हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, आप उसकी तरफ बार बार जा रहे हैं, उसकी तरफ कैसे जाने दे सकते हैं अगर उसमें आपकी बेहतरी नहीं। इन माई हेड whatever you pray for, whatever you want, whatever you beg for is accumulated somewhere। वो दुआएं सारी जमा हो रही होती हैं
और क्योंकि उस एक चीज में जो आप मांग रहे हो, जिद कर रहे हो, रो रहे हो, आपकी भलाई नहीं है, तो अल्लाह ताला वो आपको नहीं दे रहा, बट वो अननेचुरल तरीके से आपको कहीं और से ऐसे वो चीज वापस आती है कि आप कहते हो आमन्तु बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अल्लाह ताला की तरफ देखते हो, हाथ और सजदे में आप गिर जाते हो। मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ। मैंने आपको 3 months की जर्नी बताई है। आई एम लॉस्ट एंड आई एम स्केयर्ड एंड आई एम वरीड एंड आई एम सिटिंग ऑन अ प्रेयर मैट एंड आई एम बीइंग सच अ थैंकलेस पर्सन, एंड देन आफ्टर 3 months मेरी जिंदगी अल्लाह ताला ने पलट दी। मेरी 13-14 साल की मेहनत, कोशिश, दुआएं एक तरफ और अल्लाह ताला की रहमत एक तरफ। यहाँ तक हम इसको खत्म करते हैं। ऑब्वियसली द जर्नी इज नॉट ओवर येट, वी आर नोवेयर नियर द एंड ऑफ माय वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरीज। हमारा प्यारा सा ये लाइटनिंग मैक्वीन केक बन गया एंड मुझे फीडबैक के लिए मैं कर रही हूँ सारा कुछ, तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइंड्स केकी स्टोरी टाइम।